राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। वोटिंग के लिए लाइन में लग के विधायक, एनडीए के सभी विधायकों ने डाला वोट। 4 उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना तय, एक सीट पर है दांव। वोटिंग से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष के कमरे से निकलते दिखी जीतन राम मांझी की समधन और बहू ज्योति मांझी और दीपा मांझी को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। नेता प्रतिपक्ष के कमरे से हम विधायकों के निकलने पर पार्टी प्रवक्ता ने दी सफाई। श्याम सुंदर शरण का बयान, कहा एनडीए उम्मीदवार के लिए किया मतदान, गलती से तेजस्वी यादव के चैम्बर में घुस गए थे। बीएसपी विधायक सतीश कुमार यादव ने आरजेडी उम्मीदवार के लिए डाला वोट। महागठबंधन प्रत्याशी एटी सिंह की जीत का किया दावा। बिहार में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, 41 की संख्या का किया दावा। कहा एआईएमआईएम और बीएसपी मिलाकर 41 विधायक हैं साथ। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने एनडीए उम्मीदवारों की जीत का किया दावा। कहा विपक्ष विधानसभा चुनाव में भी बहुत दावा कर चुका है। जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे का बड़ा बयान, कहा राज्यसभा चुनाव में वोट दिया, साथ ही मुख्यमंत्री जेडीयू के होने की कही बात। बिहार में राज्यसभा चुनाव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, कहा एनडीए की होगी जीत। राज्यसभा की वोटिंग के बीच बिहार विधानसभा पहुंचे नितिन नवीन, बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। राज्यसभा चुनाव में व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंचे जेडीयू विधायक निरंजन मेहता, एनडीए उम्मीदवारों की जीत का किया दावा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान, एनडीए में 5 प्रत्याशी जीतेंगे। कहा मतदान के दौरान बहुत लोग अपनी अंतरात्मा पर भी देते हैं वोट। राज्यसभा की वोटिंग के बीच विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, पटना में कलेक्ट्रेट का लिया जायजा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी, 1 से ज्यादा नामांकन आने पर होगा चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर, नीतीश कुमार ही होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा के चौथे चरण का शेड्यूल जारी, 17 मार्च से 20 मार्च तक करेंगे यात्रा। आंध्र प्रदेश और मगध पर फोकस। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह का बड़ा ऐलान, अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहा अब हमारे बच्चे लड़ेंगे चुनाव। जेल में बंद जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने राज्यसभा चुनाव में किया मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार विधानसभा पहुंचे थे मोकामा विधायक अनंत सिंह। वोट डालने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए बाहुबली विधायक अनंत सिंह, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कहा उनका मन जहां चाहे जाए। बिहार के 5 राज्यसभा सीटों के चुनाव में दिलचस्प मुकाबला, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने डाला वोट। बीजेपी जेडीयू के साथ विधानसभा में एनडीए के नेता रहे मौजूद। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा, विधानसभा परिसर के बाहर हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी। आंगनबाड़ी सेविका सहिया की आवाज की बुलंद। झारखंड में एलपीजी की किल्लत पर सियासी संग्राम, मंत्री इरफान अंसारी पर बिफरे बीजेपी विधायक सीपी सिंह, कहा ये लोग देशद्रोही। गढ़वा में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर एसडीएम का एक्शन, पूर गांव में छापेमारी, कारोबारी के पास मिले 70 सिलेंडर, पूछताछ जारी। मधेपुरा में कार एक्सेसरीज दुकान पर जमकर बवाल, दुकानदार और युवकों के बीच जमकर चले लात-कूट से सीसीटीवी में कैद वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरपुर में भोजपुरी गायक धनंजय शर्मा के कार्यक्रम में नर्तकी को मंच से नीचे फेंका गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, कार्रवाई में जुटी पुलिस। गोपालगंज में आपसी विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला, गोपालपुर थाने के सोनहुआ चंद्रभान गांव की घटना। बाढ़ मंडल के राणा भिघा पॉलिटेक्निक कॉलेज में भ्रष्टाचार पर चर्चा हो गई तेज, कॉलेज के लेक्चरर और छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ खोला मोर्चा, अनियमितता और भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, गुदार घाट पुल पर बालू लदे ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, एक शख्स की मौत। ऑटो से टक्कर के बाद पुल से नीचे गिरा ट्रक, हादसे में ऑटो सवार कई छात्र और छात्राएं घायल, परीक्षा देने जा रहे थे सभी। बोकारो में अमन साहू गैंग ने स्टील प्रोपराइटर से मांगे 5 करोड़ की रंगदारी, व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांगी गई फिरौती, रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। नवादा के गोला रोड में व्यवसायिक मोहल्ले की सभी दुकानें बंद, छोटे गाड़ियों के शहर में प्रवेश नहीं करने देने का विरोध, होलसेल मंडी में सामान ले जाने वाले लोगों की बढ़ गई परेशानी। बांका में जगतपुर आवासीय विद्या मंदिर में लग गई आग, स्पेशल किड्स हॉस्टल में आग लगने से 6 से ज्यादा बच्चे झुलसे, सभी को अस्पताल में करवाया गया।
दुमका के श्यामपुर सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाने के दौरान सिलेंडर में लग गई आग। स्कूल परिसर में अफरा तफरी। शिकारीपाड़ा सीओ ने घटनास्थल का लिया जायजा। बेतिया की यूकापट्टी के नवलपुर गांव पहुंचा अग्निवीर मनीष कुमार का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। बिहार में इंटरमीडिएट के छात्र की गोली मारकर हत्या। भोजपुर के शाहपुर थाने में बनाही गांव के सुमित पांडे की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। झारखंड से बिहार पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड। लखीसराय के हलसी प्रखंड के शिवसोना प्रेमडीहा गांव में हाथियों से दहशत। खेतों में की फसल को किया बर्बाद। औरंगाबाद में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना। सोने चांदी के जेवर के साथ कुल 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति की चोरी। जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ के भंडारक दियारा इलाके में एसटीएफ और पुलिस के साथ अपराधी की मुठभेड़। छापेमारी के दौरान फायरिंग। एक अपराधी को लगी गोली। छपरा में शराब माफिया सूरज महतो का हाफ एनकाउंटर। पुलिस ने पैर में मारी गोली। पानापुर में जहरीली शराब सप्लाई करने का आरोप। 5 लोगों की हुई थी मौत। झारखंड में प्रिंस खान के गुर्गों पर कसा शिकंजा। पुलिस मुठभेड़ में 3 अपराधी घायल। रांची और धनबाद गोलीकांड में थे शामिल। पटना के बेऊर थाना क्षेत्र में हसनपुरा में हथियार के बल पर डकैती। पूर्व विधायक ज्ञानेंद्र कुमार के ड्राइवर के घर पर डकैती। 6 की संख्या में आए थे बदमाश। मोतिहारी में 2 दरिंदों ने 16 साल की लड़की के साथ किया गैंगरेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रेमी के साथ दिल्ली से मोतिहारी पहुंची थी लड़की। भोजपुर के पीरो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मानवता हुई शर्मसार। एक शख्स घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए घंटों अस्पताल के फर्श पर पड़ा रहा। डायल 112 की टीम सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सीएससी में करवाई थी भर्ती। तस्वीर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की मांग की। सुपौल में हड़ताल पर गए नगर परिषद के कर्मचारी। शहर की साफ सफाई ठप। कुछ कर्मियों को गिरफ्तार करने पर पुलिस पर लगा दबंगई का आरोप। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र में किराना दुकान में लगी भीषण आग। स्टेशन रोड स्थित दुकान में आग से करीब 8 लाख के संपत्ति का नुकसान। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बोकारो के गोमिया प्रखंड में महुआ चुनने को लेकर जंगल में लगाई जा रही आग। लुकुबुरु के घने जंगलों में फैली आग। कभी भी नीचे उतर सकता है 40 हाथियों का झुंड। पूर्वी चंपारण के रक्सौल सीतामढ़ी रेलखंड पर टल गया बड़ा हादसा। महदेवा नोनियाडी गांव के पास कार और ट्रेन की टक्कर। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के रधाउर मोड़ के पास घर में घुस गई ट्रक। घर में जा घुसा ट्रक। मौके पर मची अफरा तफरी। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। बिहार एसटीएफ और मोतिहारी के कोटवा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आर्म्स एक्ट में फरार चल रहे इनामी अपराधी चंदन गिरी को किया गया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त शराब को किया गया नष्ट। डीएम और एसपी के निर्देश पर मजिस्ट्रेट ने की कार्रवाई। किशनगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक से विदेशी शराब किया बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से हो रही थी शराब की तस्करी। मोतिहारी पुलिस ने 5500 लीटर देसी शराब के साथ 4 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। 9 शराब भट्टी को किया ध्वस्त। भोजपुर में प्रेम संबंध में 17 साल के लड़के ने गले में फांसी लगाकर की खुदकुशी की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय अलर्ट। सभी जिलों को किया गया अलर्ट। हजारीबाग और गिरिडीह में विशेष नजर रखने के निर्देश। बिहार में आज से बदलने वाला है मौसम का मिजाज। पूरे राज्य में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट। फसलों को नुकसान होने की आशंका। भागलपुर के आसपास बदला मौसम का मिजाज। सुबह सुबह घने कोहरे के साथ चारों तरफ धुंध छाया। तापमान में भी गिरावट। झारखंड में खराब मौसम का उड़ान सेवा पर असर। दिल्ली से देवघर जाने वाली फ्लाइट 30 से 40 मिनट आसमान में ही लगाती आई चक्कर। गुमला में आसमान में छाए काले बादल। सिसई भरनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव। बेगूसराय में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत। परिवार वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। गढ़पुरा थाना के कुम्हारसो कुंवर टोली की है घटना। बांका में भूमि विवाद में बुजुर्ग किसान की हत्या। बेलहर थाने के रत्तोचक नवठूलिया की घटना। 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। शेखपुरा के मेहुंस थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। घायल को सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मोतिहारी पुलिस ने करीब 30 लाख रुपए के गांजे के साथ तस्कर राजेश बांझी को किया गिरफ्तार। लग्जरी कार में गांजा छुपाकर की जा रही थी तस्करी। सहरसा के चर्चित छोटू मिश्रा हत्याकांड पर पुलिस ने 36 घंटे के भीतर किया खुलासा। पुलिस ने हत्या में शामिल 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रोहतास के राजपुर में संजीत कुमार नामक युवक की शादी में दूल्हे के दोस्त ने गिफ्ट में जिंदा सांप कर दी भेंट। मिठाई के डिब्बे में जीवित सांप देख पैक
कर दिया गया दोस्त को गिफ्ट। पटना में उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने अगमकुआं थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 ऑटो में लदे 600 लीटर स्पिरिट को किया बरामद। 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। कैमूर जिले के कुर्नी थाना क्षेत्र में महिला गांव में दिन दहाड़े के शख्स की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद आरोपी फरार। मृतक की पहचान 55 वर्षीय विष्णुकांत मिश्रा के तौर पर। बेतिया के लौरिया थाना क्षेत्र के बगही बसवरिया देवराज पंचायत के मुखिया के पति गोलू मुखिया पर चाकू से हमले से मुखिया गंभीर रूप से जख्मी। पटना में पुलिस ने समसपुर गांव स्थित एक घर में छापेमारी कर 61 पीस कैन बियर और 37 बोतल विदेशी शराब को किया बरामद। मौके से अवैध शराब तस्कर को भी किया गिरफ्तार। पटना के पंडारक थाना पुलिस ने 2 विभिन्न घटनाक्रमों में छापेमारी कर 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के पास से देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। बेतिया में संचालित अवैध अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 अस्पताल और अल्ट्रासाउंड सेंटर को किया गया सील। संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बांका के सुइया थाना क्षेत्र में टंगेश्वर जंगल से एक शख्स का शव हुआ बरामद। युवक की पहचान सुल्तानगंज के ब्रह्मदेव ठाकुर के तौर पर। जांच में जुटी पुलिस। बांका में पुराने भूमि विवाद को लेकर बसंतपुर में वृद्ध दंपति की बेरहमी से हत्या। मामले में पुलिस ने एक नामजद अभियुक्त बबलू कुमार को किया गिरफ्तार। कटिहार के मनिहारी बधार पंचायत के मुखिया रामनिवास यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दूसरे के लगभग 200 बीघा खेत में जबरन जुताई करने का आरोप। मोतिहारी के कोटवा चौक के पास 3 ट्रक आपस में जाकर टकराए। बस को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। किसी की मौत की खबर नहीं। बेगूसराय में ट्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। बखरी थाना के प्राणपुर ढाले के पास की घटना। ओलापुर रोसड़ा रेलखंड पर हुआ हादसा। बोकारो के चास में भीषण सड़क हादसा। कार के आमने सामने की टक्कर में एक शख्स की मौत। एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भोजपुर में पोखर में डूबने से एक युवक की गई जान। महुआर गांव में भैंस चराने के दौरान हादसा। गांव में पसरा मातम। याजू में तेज रफ्तार ट्रक ने टोटो में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 8 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। बोकारो में सुबह सुबह टहलने निकली महिला की गाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। शेखपुरा के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र में नीलगाय ने एक व्यक्ति को किया घायल। गंभीर स्थिति में स्थानीय अस्पताल में भर्ती। भागलपुर में रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से कांस्टेबल की तत्परता से यात्री की बचाई गई जान। एक दिव्यांग यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला। कांस्टेबल ने खींचकर बचाई जान। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर टकराई। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत। सीमावर्ती हरिहरगंज के पास की घटना। बक्सर के डुमरांव अनुमंडल के नया भोजपुर थाना क्षेत्र में ओवरटेक करने के दौरान हुआ विवाद। ट्रक चालक की दूसरे ट्रक से कुचलने की वजह से मौत। 17 मार्च को भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी पंचायत में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी। शेखपुरा में रसोई गैस की किल्लत पर सीपीआई का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। बोकारो के सेक्टर 4 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने दावते इफ्तार का किया आयोजन। कार्यक्रम में सत्ताधारी दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस सहित कई नेताओं ने की शिरकत। सीतामढ़ी के वार्ड संख्या 29 में जुगाड़ नाव के सहारे कट रही जिंदगी। 8 से 10 महीने तक जल जमाव की रहती है स्थिति। बदहाल व्यवस्था से लोग हैं नाराज। सीतामढ़ी में बागमती नदी के किनारे छछरी पुल के सहारे कट रही जिंदगी। नदी में पानी कम होने के बाद छछरी पुल बनाकर स्थानीय लोग कर रहे आवाजाही। सीतामढ़ी के कई थानों को अपना भवन नसीब ही नहीं। किसान भवन में चल रहा चोरोत थाना। बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव। किशनगंज के टेढ़ागाज प्रखंड के भोरपा पंचायत में एसएसबी का नागरिक कल्याण निर्माण कार्यक्रम। किसानों को कृषि कार्य के दिए गए उपकरण। समस्तीपुर के पूसा में किसान मेले में 9 फीट का दिखा केले का घौद। अनोखे केले को देखने के लिए उमड़ी किसानों की भीड़। पटना के जेपी गंगा पथ पर दिखेगी आधुनिक डिजाइन की दुकानें। स्मार्ट सिटी की नई परियोजना के तहत 50 दुकानों का निर्माण होगा। कटिहार में गैस संकट और कालाबाजारी की चर्चा के बीच आम लोगों की बढ़ गई मुश्किलें। लकड़ी के सहारे चूल्हा जलाने को मजबूर मजदूर। मधुबनी में रसोई गैस की भारी किल्लत से उपभोक्ता ने तो की बढ़ गई परेशानी। कालाबाजारी की वजह से सिलेंडर के लिए भटकते नजर आए लोग। पुलिस ने अब तक 113 सिलेंडर को किया बरामद।
शिवहर में एलपीजी सिलेंडर महंगे होने पर चूल्हे की ओर लौट गई महिलाएं। ग्रामीण इलाकों में गोईठा और सूखी लकड़ियों पर खाना बनाने को विवश है महिलाएं। बोकारो डीसी ने एलपीजी सिलेंडर की किल्लत पर अधिकारियों के साथ की बैठक। उपभोक्ताओं को परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। औरंगाबाद के दाऊदनगर में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के स्थापना दिवस पर लगा स्वास्थ्य शिविर। करीब 350 मरीजों का किया गया निःशुल्क जांच। औरंगाबाद के दाऊदनगर में महिलाओं की सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत। सेंटर पर महिलाएं खुलकर रख रही अपनी समस्याएं। मुंगेर के लाल की 90 दिवसीय साहसिक स्केटिंग यात्रा शुरू। भागलपुर स्केटिंग एकेडमी के प्रशिक्षण सन्नी कुमार ने केदारनाथ धाम के लिए अपनी स्केटिंग यात्रा की शुरुआत की। भागलपुर के JLNMCH में कैंसर मुक्त बिहार पर कार्यक्रम का आयोजन। बिहार कैंसर केयर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। दानापुर के SMD कॉलेज पुनपुन में महिला दिवस को लेकर भव्य कार्यक्रम। समारोह से पहले शहर में निकाली गई महिला अधिकार यात्रा।